नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं अपने चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हर एक दिन की तरह आज भी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। टॉपिक का नाम है रैदास के पद, जो कि 9वीं कक्षा पाठ्यक्रम भाग 2 हिंदी में है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, रैदास के पद। तो किसी भी विधा को पढ़ने से पहले उसके लेखक या उसके कवि के बारे में जानकारी करना बहुत आवश्यक है। रैदास जी का जो नाम है वो संत रविदास भी है। जन्म 1388 और उनकी मृत्यु 1518। लगभग 130 वर्ष तक जिए और इनकी ख्याति से, इनकी प्रसिद्धि से खुश होकर के इब्राहिम लोधी या सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था और मध्य युगीन साधकों में रैदास का जो नाम है वो विशिष्ट है। अपनी काव्य रचनाओं में सरल भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही साथ इनके कुछ जो पद हैं, लगभग 40 पद सिखों के धार्मिक जो ग्रंथ है, नाम है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें संकलित हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उन्हें अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं नहीं, मंदिर या मस्जिद में नहीं है, बल्कि उसके अंतस्थ मतलब अंतर मन में विराजमान है, विद्यमान है। और दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उसके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें इस संसार में ख्याति प्रदान की है। आपको बता दूं, क्योंकि रैदास जी भी एक शूद्र जाति के थे और पेशे से वो कोबलर थे, यानी मोची का काम करते थे, और उन्हें भी इस समाज में जो अस्पृश्यता है, छुआछूत की भावना है, उससे मुकाबला करना पड़ा। चलिए पढ़ते हैं आगे। इनकी जो पद हैं उन दोनों पदों का सार आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इनकी विधा जो है वो गेयात्मक है, गीति काव्य के अंदर आते हैं। यहाँ पहले पद में जो कवि हैं रैदास जी, उन्होंने अपने आराध्य की महिमा का बखान करते हुए कहा है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी है ईश्वर। अब कैसे छूटेगी, क्योंकि मेरी जीव को राम के नाम को रटने की आदत सी पड़ गई है। अतः वो लगातार आपका नाम ही स्मरण करती रहती है। अब वो आदत नहीं छूट रही है, क्योंकि बिना आपके संसार में मेरा कोई वजूद नहीं है। क्योंकि जब तक भक्त का ईश्वर उसके समक्ष नहीं होगा, तब तक भक्त का जो है वो वैल्यू या उसका महत्व जो है वो कम है। तो अगली पंक्ति में कहते हैं रैदास जी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है ईश्वर, यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। दोनों के संयोग से ही जो है वो चंदन का जो पेस्ट है, सैंडलवुड जो है, उसको पेस्ट जो लगाते हैं वो मस्तक पर या शरीर पर लगाते हैं, जाकि अंग अंग बात समानी। और अब आपके नाम की चंदन का जो सुगंधी है मेरे रोम रोम में फैल गई है, अतः मैं बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया हूँ। तो दूसरी पंक्ति में कहता है कि प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा है ईश्वर, तुम अगर बादल हो तो मैं तुम्हें देख करके नाचने वाला मोर हूँ। क्योंकि कहावत है, जैसे ही बादल आसमान में छाते हैं वैसे ही मोर नाचते उठते हैं। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जिस प्रकार चितवत होता है, देखता रहता है, चंद मतलब चांद को, चकोरा मतलब चकोर नाम का पक्षी। तो कहता है कि हे ईश्वर,
आप अगर चांद हैं तो मैं चकोर हूँ, क्योंकि चकोर चांद को देख करके ही खुश होता है, आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है। क्योंकि जब पूर्णमासी का चांद निकलता है, पूरा चांद, तो चकोर उसको ही देख करके आनंदित होता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, है ईश्वर अगर आप दीपक हैं तो मैं आपके अंदर रहने वाली बाती हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी मतलब जिसकी ज्योति, बरे मतलब जलती रहती है दिन और रात। यानी हे ईश्वर यदि आप दीपक हैं तो मैं बाती हूँ, और बाती आपके विशेषताओं में, आपके आग्रह पर दिन भर 24 घंटे जल करती रहती है और लोगों को प्रकाशित करती रहती है। तो कहते हैं प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हे ईश्वर यदि आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ, क्योंकि बिना धागे के मोतियों का भी महत्व नहीं है। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जिस प्रकार सोने में सुहागा मिल जाता है, उसी प्रकार हे ईश्वर आप भी मुझ में समाये हुए हो। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, हे ईश्वर यदि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं कि मैं आपका परम भक्त हूँ, अतः संसार में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। तो जो पहला पद है उसमें एक सार रूप में कहें तो कवि कहना चाहता है कि हे ईश्वर तेरे नाम की महिमा गाने की मेरी जीभ को आदत सी हो गई है, अब कितना भी कर लूँ वो आदत नहीं छूटेगी, क्योंकि आप चंदन हैं तो मैं पानी, अगर आप बादल हैं तो मैं मोर, अगर आप चांद हैं तो मैं चकोर हूँ, क्योंकि आप दीपक हैं तो मैं आपके अंदर रहने वाली बाती जो 24 घंटे यानी दिन और रात जलती रहती है। तुम मोती हम धागा, अगर आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ। इसलिए हे ईश्वर आपकी सत्ता के बिना, आपके अस्तित्व के बिना मेरा भी अस्तित्व जो है वो नहीं है। दूसरा जो पद है उसे एक बार आप भी देखें। ऐसी लाल तुझ बिन कृपा कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र रखे। तो कहता कि हे ईश्वर, यहाँ लाल को ईश्वर को कहा है, हे ईश्वर तुझ बिन कौन करे। तो कहता है जितनी कृपा आप अपने भक्तों पर करते हैं ऐसी कृपा इस संसार में कोई भी नहीं करता है। गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र रखे, क्योंकि गरीबों पर दया करने वाला मेरा परम पिता परमात्मा मेरे मस्तक पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। यानी मेरे परमपिता परमात्मा ने मुझ पर दया करके, मेरी भक्ति से खुश होकर के मुझे भी श्रेष्ठ दर्जा दे दिया है समाज में। जिस प्रकार राजाओं के सिर पर जो ताज होता है, ऐसा ही छत्र परमपिता ने उनके सिर पर भी लगा दिया है। जाकी छोटी जगत को लागे, ता पर तू ही डरे। जाकी जिसको छोटी अछूत समझकर जगत को उलागे, जगत के लोग उससे किनारा कर लेते हैं। हे ईश्वर तू उन पर दया करता है, क्योंकि तुम उन निम्न स्तर के, उन निम्न वर्गीय लोगों के सहायक बनते हो जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है। जो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं वो निम्न जाति के जो जातीय बंधन जो है उसमें फंसे हुए हैं। हे ईश्वर तू ही है जो सब पर दया का भाव समान रूप से करता है। नीच ही ऊंच करे मेरा गोविंद। और कहता कि जो मेरा परम पिता परमात्मा मेरा भगवान है वो निम्न जाति को भी, निम्न जाति के किसी भी व्यक्ति को उसके अच्छे गुणों के कारण उच्च वर्गीय बना देता है। और काहू तेरा डरे, और ऐसा करते समय वो किसी से भी भय नहीं खाता, किसी से भी नहीं डरता है। यानी भगवान सिर्फ कर्म देखता है, चाहे वो निम्न कुल का हो, उच्च कुल का हो या किसी भी कुल का हो। अगर अच्छे कर्म हैं तो वह उच्च कोटि का बनने लायक है। आगे कहता है नामदेव कबीर त्रिलोचनु सदना सेनु तरे। कहता है कि नामदेव नाम के कवि, कबीर और त्रिलोचन, सदना और सेनु नाम का एक बाउचर जो कसाई था, वो भी अपने इष्ट की, अपने भगवान की स्तुति करके, उनका नाम जप करके इस संसार सागर से पार हो गए, संसार सागर से तर गए।
कही रविदास सुनो रे संतो। तो इसी प्रकार रविदास जी कहते हैं, हे संतो, हे भक्तो, हरि जीव ते सभी सरे, कि हरि की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सारे काम आसानी से संभव हो सकते हैं। अतः हम सभी को उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा तो वह कदापि ईश्वर के समक्ष नहीं खड़ा हो सकता। जबकि अगर वह मानवतावादी दृष्टिकोण का है, समाजवादी सोच है और भाईचारे को बनाना चाहता, तो वह ईश्वर के बिल्कुल समकक्ष माना जाएगा। तो यहाँ कहना चाहता है कि जो मेरा स्वामी है वो दीनों पर दया करने वाला है, और उसने मुझ जैसे निम्न वर्गीयों के माथे पर राजाओं जैसा छत्र लगा दिया है, यानी मुझे समाज में विशेष दर्जा दिलाया है। क्योंकि उस ज़माने में छोटी जाति के लोगों को, जो हाई कास्ट वाले थे, गोल्डन जो जातियां थीं, स्वर्ण जातियां, वो उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, यानी भेदभाव परंपरा काफ़ी थी। तो कहता है कि मेरा स्वामी जो है वो निम्न वर्गीयों को उच्च वर्गीय कर देता है, और ऐसा करते समय वो किसी से भी नहीं डरता है। और अगली पंक्तियों में कहा एग्जाम्पल दे करके कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन और सधना, ये जब भी जो थे ये अपने इष्ट की, अपने आराध्य की साधना करके उसके बल पर ही इस संसार सागर से पार चले गए। तो रविदास जी कहते हैं, हे साधकों सुनो, क्योंकि भगवान के सिवा आपकी कल्याण करने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। अतः भगवान आपके सारे जो अधूरे कार्य हैं या बिगड़े हुए कार्य हैं वो पूरा कर सकता है। अतः हमें मन, वचन, कर्म को पवित्र करके ईश्वर की सत्ता के साथ या ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आज आप तक रैदास के पदों को पहुंचाया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और जो भाई, जो बंधु हमारे चैनल पर एकदम नए हैं, नए व्यूवर हैं, उनसे प्रार्थना है कि वो हमें सहयोग करें और हमारे परिवार को, जो हमारा प्रयास मंत्रा परिवार है, उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। आपसे अपेक्षित सहयोग की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपको कामयाबी दे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।